अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बार फिर नसरत टावर आपको लेके आए हैं। नसरत टावर के जो अंदर जो अपार्टमेंट हैं वो एक पहली बार आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितने अच्छे और कितने शानदार जो अपार्टमेंट बनाए गए हैं वो पहली बार आप स्क्रीन पे देखेंगे। दूसरा, नसरत टावर के जो मुतासरीन हैं उन्होंने एहतिजाज की कॉल दी है। पूरे शहर के जो मकीन हैं, पूरे शहरियों को उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए अपील की है कि कल शाम 4 बजे यानी कि जुम्मे के रोज़ यहाँ पे नसरत टावर के बाहर एहतिजाजी मुजाहरा होगा और एहतिजाजी मुजाहरे में अहलियान कराची इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए शिरकत करें। अब वजह क्या है एहतिजाज की? पहले भी एहतिजाज होता रहा है, हतमी नोटिस भी मिल चुका है, तो सर अब वजह क्या है कि आप दोबारा एहतिजाज की कॉल दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा दरअसल कॉल का ये मकसद है कि यहाँ पर एहतिजाज का मकसद ये है कि हम जब यहाँ पर आए रहे और इतना टाइम रहा हमने, और ये बुनियाद जब की गई तो यार आप ज़ाहिर बात आप भी समझते हैं कि बुनियाद है तो सब यहाँ पर मालूमात के लिए आते हैं। हमें ये एहतिजाज है कि जब ये बना गया तो उसके पीछे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर आप इतने वो हैं तो जिसने इसको ऑर्डर पास किया है, जिसने बनने में आपको ये पता है कि कितने टेंडर पास होने के बाद इस बिल्डिंग की बुनियाद होती है। और यार आपने ये कहा है, वज़ीर आज़म ने भी ये कहा है कि लोगों को बेघर नहीं करना, तो ये तो हम बेघर हो रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? आप हमें बताएं, हम यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है ना, कुछ हमारा सरमाया है, कुछ भी नहीं। आजकल के हालात ऐसे हैं, कोविड है, देखें घर में बैठे हुए क्या करेगा इंसान? अब ये भी हमसे छत निकल जाएगी, सर से छत से, तो मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? हम पूरी फैमिली माशाल्लाह यहाँ पर हम लोग 200 से 250 फैमिलियाँ रहती हैं, सब फैमिली 44 फ्लैट हैं और 200-250 लोग हैं यहाँ पर, तो वो कहाँ जाएंगे? किसी के क्या मसले? एक यहाँ पर हमारे इस फ्लैट्स में एक औरत है, इनको ये बात सुनने के बाद उनको अटैक हुआ है। वो इतनी परेशान हो गई है कि बोले मैं कहाँ जाऊँ, मैं जमा कुंजी साड़ी मैंने यहाँ लगा दी, मैं कहाँ जाऊँगी? तो ये कराची वालों को भी आपने अपील की है कि आपके एहतिजाज में शरीक हों? हम तो सबके साथ यही कहते हैं कि हमारे साथ यकजहती करें और ये पुरअमन एहतिजाज के साथ हमारा साथ दें नसरत टावर पर। हम ये चाहते हैं, हमारा और कोई मौक़िफ़ नहीं है, हम ये चाहते हैं ये इसमें हमारा रहा जाए, हमें रखा जाए, और अगर नहीं रखा जाए और इतना है कि इसको तोड़ना ही है तो हमें हमारे पैसे दे जाएँ और यहाँ से खाली हमें करवा लें। ठीक है। कराची भर के जो शहरी हैं उनको अपील की गई है कि वो एहतिजाज में शरीक हों ताकि इनका हक है वो इन तक पहुंच सके। इसलिए बड़ा एहतिजाजी मुजाहरा कल शाम 4 बजे नसरत टावर के बाहर होगा। अब मैं अंदर चलता हूं, अंदर सिचुएशन दिखाता हूं कि अंदर के जो फ्लैट हैं वो किस तरह शानदार तरीके से बनाए गए हैं और कितने अरसे से यहाँ लोग मुकीम हैं, फैमिली के साथ कौन कौन लोग रहते हैं, वो पूरी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आप खुद देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतना शानदार प्रोजेक्ट, और अगर इनको ये यहाँ से बेदखल होना पड़ता है तो फिर कितनी मजबूरी होगी, क्या मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ेगा। तो जनाब इस वक्त हम नसरत टावर के टॉप फ्लोर पर मौजूद हैं। नसरत टावर चूँकि खबरों में लोग सुन रहे हैं कि नसरत टावर जो है वो मसमारी के हवाले से और जो यहाँ के मकीन हैं और उनके एहतिजाजी मुजाहरों के हवाले से जो अदालतों की खबरों के हवाले से आपको सुनते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर नसरत टावर के लिए इतना बात क्यों हो रही है, इसकी ख़ास वजह क्या है, अहमियत क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि नसरत टावर जो है वो एक अरबों रुपए की, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और हर जो मकीन है उसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में एक पुरसकून रिहाइश के लिए खर्च की। अब चूँकि इसकी ख़ास वजह यह है कि वो सारी सूरत हाल मैं कराची के इर्द गिर्द की आपको बताता हूँ कि मेरे बिल्कुल सामने आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल कायद-ए-आज़म का मज़ार आपको नज़र आ रहा है। ये बड़ी इंतहाई अहम आपको अपडेट बता रहा हूँ इस हवाले से कि कायद-ए-आज़म का मज़ार बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रहा है और उसके करीब जितनी भी इमारतें आपको नज़र आ रही हैं वो इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई लग्जरी और इंतहाई एक पुरसकून और एक राइशी जो है वो किस्म की इमारतें बनाई गई हैं, जो कि कराची वाले आप कह सकते हैं कि पोश तरीन इलाका भी जिसको कहा जा सकता है कि वो है। ये नीचे अगर देखें तो ये शारा कायदीन है, जो कि शारा फैसल से अगर आप मज़ार कायद की तरफ जाना चाहते हैं या खुदादाद कॉलोनी की तरफ जाना चाहते हो तो ये नीचे का जो रोड है ये आने जाने वाला रोड जो है, इसी तरह और आगे जाकर एम ए जिन्ना रोड को, नुमाइश चुरंगी को ये रोड यहाँ से कनेक्ट करता है। उसके बाद आपको सामने वाली आबादी ये सिंधी मुस्लिम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की है और आपको वहाँ सामने किडनी हिल यानी कि हिल पार्क भी नज़र आ रहा है। इसी तरह आपको बिल्कुल आप दूर तक देखेंगे तो आपको बड़ी खूबसूरत इमारतें नज़र आ रही हैं, जो कि कराची के एक अच्छे तरीन लोकेशन में से एक जो है वो इमारतें हैं। और उसके बाद फिर आपको मज़ीद अगर मैं आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ दिखाऊँ तो ये शारा फैसल है, जो कि इंतहाई अहम तरीन
रोड है कराची का, और यहाँ पर जो है मेट्रोपोल से एयरपोर्ट आने जाने वाला रास्ता इसी चारा फैसल के ऊपर है, और यहाँ पर चूँकि ओवरहेड ब्रिज भी बनाया गया, फ्लाईओवर बनाए गए हैं, तो इस रोड को यानी कि ये जो इस किनारे पे ये जो बनाया गया है ये प्रोजेक्ट नस्ला टावर का, वो इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि इसको चारों अतराफ से जो है वो इंतहाई अच्छी और इंतहाई अहम तरीन मरकज़ी शाहराहें लगती हैं। मरकज़ी शाहरा मतलब किसी भी अगर इलाके में तो आपको नस्ला टावर पहुंचना है तो आप 5 से 7 मिनट या 10 से 15 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। इतना अहमियत और इतना अहम तरीन जगह पर ये बनाया गया है, चारा फैसल की बिल्कुल खुदादाद कॉलोनी वाला जो फ्लाईओवर है उसके बिल्कुल कोने पे। अब चूँकि इससे उस तरफ भी अगर हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत आबादी है, यहाँ पर भी चारा फैसल की उस तरफ की पट्टी वो भी एक इंतहाई अहमियत की हामिल है, तो इस तरफ भी इसी तरह। तो अभी चूँकि ये चारा फैसल के ऊपर एक हिस्सा इसका जो जिस तरह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो करार दिया गया है उसकी दस्तावेज़ात कानूनी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गैर कानूनी तौर पर करार दिया। अगर ये एक दफ़ा फिर आपको पीछे की तरफ दिखाएं तो ये जिस जगह पे जिस कोने पे मैं खड़ा हूँ ये हिस्सा कानूनी करार दिया गया है, और इस हिस्से में नीचे भी कुछ और भी घर बने हुए हैं, क्योंकि ये शुरू में जब ये 1951 से लेके जिस तरह मुख्तलिफ जो प्लाट्स है, मुख्तलिफ जो घर थे इसी तरह नीचे थे, उसके बाद फिर मुख्तलिफ औकात में लीज़ से सब लीज़ मुख्तलिफ लोगों को फ़रोख्त होता गया। उसके बाद फिर आगे जाकर जो सिंधी मुस्लिम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी जानिब से NOC दिए जाने के बाद एक हिस्सा आगे वाला सर्विस रोड के ऊपर बनाया गया, जिसकी जो है ना सिर्फ नज़रसानी की दरख्वास्त में ये साबित हो सकी ये चीज़, और ना ही कानूनी इसकी हैसियत को जो वो करार दिया गया है। बाकी अंदर में चलता हूँ, आपको अंदर की जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना लग्जरी और कितना बेहतरीन ये फ्लैट ये नस्ला टावर का मंसूबा बनाया गया था, और आपको इसकी अहमियत का भी मज़ीद अंदाज़ा होगा कि कितना अब लोग जो है वो इस अपने घर के ऊपर जान कुर्बान के लिए क्यों दरपे हो गए हैं, जान अपनी जो है वो दांव पर लगाने के लिए क्यों बात कर रहे हैं, बुनियादी वजह क्या है वो सारा आपको फिर अंदाज़ा होगा। इस वक्त हम नस्ला टावर के 9th फ्लोर पर मौजूद हैं। नस्ला टावर की चूँकि बाहर से आपने देखा कि कवरेज हुई, जिस तरह हो सका नस्ला टावर के मुतासरीन की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की गई, और हमारी कुछ देर पहले कमिश्नर ऑफिस के एक नुमाइंदे से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि नस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं अगर इनको बेदखल किया जाता है, इनको बेघर किया जाता है तो एक इंसानी अलमिया जन्म लेगा, जिस तरह पहले गुजर नाला या महमूदाबाद नाला और उसके अलावा उरंगी नाले के ऊपर हुआ है। अब चूँकि ये एक अच्छे इलाके में एक दूसरे मानों में अगर कहें तो पोश तरीन इलाके में रिहाइश पजीर ख़ानदान है, 4-5 साल से मुकीम है, और उसके बाद चूँकि मीडिया पर बाहर से तो खबरें चलती रही हैं, अब ये लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है, हत्ता कि इतना भी यहाँ के जो मुतासरीन उन्होंने कह दिया है कि अगर इनका घर तोड़ा गया तो मलबे के साथ इनकी लाशें भी उठाई जाएंगी। अब घर अंदर से बनाए गए कैसे हैं, कि फैमिली में कितने लोग थे, ये इनसे हम बात भी करते हैं, घर के अंदर के मनाज़र भी दिखाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि अपने घर से लोगों को कितना लगाव है और उनका एक रहन सहन जो था वो कितना उनके लिए अहम है। अगर उनको बेदखल किया जाता है तो फिर उनके तासुरात होंगे क्या। हम अंदर से चल के आपको घर भी दिखाते हैं और फैमिली से भी मिलाते हैं कि ये जो घर वाले हैं यहाँ जो नस्ला टावर के मुतासरीन हैं, अगर ये बेदखल होते हैं तो इनके साथ क्या होगा। और उसके बाद फिर अब चूँकि एहतिजाज की कॉल भी दी गई है तो उसके बाद फिर अब एहतिजाज में क्या होने जा रहा है वो भी आपसे पूछेंगे। हम अब एक अंदर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ घर के मनाज़र दिखाने हैं हमने अपने व्यूअर्स को, चूँकि ये मामला इंतहाई संगीन हो चुका है। आप सारे मुतासरीन भी जानते हैं, अब पूरी कौम के नस्ला टावर को जो पहले नहीं जानता था अब वो जानता है। ये ड्राइंग रूम है, एक घर का मंजर है, आप देख सकते हैं। आपको पूरा एक खूबसूरत तरीके से एक अच्छी फैमिली अच्छे तरीके से जो एक रहना चाहती है, उन्होंने एक पूरी ज़िंदगी में एक अच्छा घर बनाने के जो ख्वाब सजाए होते हैं उसी तरह एक घर है। यहाँ पे लोग रहज पजीर हैं। आप हमारी बहन भी साथ हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि कितना अर्सा पहले इन्होंने बुक कराया था। आप इस तरफ आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कितना अर्सा पहले आपने बुक कराया था? अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने शायद पढ़ा हो, उसमें अब अगर बिल्डर देगा तो वो अमाउंट वो देगा जो आपने पे की थी। तो आपने कितना अर्सा पहले ये बुक कराया था, उसके बाद फिर कितनी अमाउंट पे की थी? अब अगर जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वही अमाउंट आपको दोबारा मिलती है तो उसके बाद फिर क्या वो लेने के लिए कबूल करेंगे आप? हमने बुकिंग में नहीं लिया था जी, हमने उसमें लिया था, लेकिन अब हमने लिया था 5 साल पहले। अब आप ही बताएं, इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ कहाँ, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो हर चीज़ महंगी हो गई। आज ही हमने सर्वे में देखा कि पाकिस्तान चौथे मुल्क में है उसमें महंगाई में। अब आप ही बताएं हम क्या करें।
हमने जब 18 NOC सब देख ली है, ये बड़े बड़े ऐवानों में बैठने वाले लाइफ टाइम मरात लेने वालों को क्या पता एक आम शहरी की तकलीफ़ें, महंगाई है, कोरोना है ऊपर से। अब आप बताएं, हम जो हमने 5 साल पहले लिया था जिस अमाउंट में, तो अभी यही घर हमें मिलेगा? उसी अमाउंट में ये घर मिलेगा हमें? ऐसा घर मिलेगा नहीं ना। बस हम नहीं छोड़ेंगे, हमें बिल्कुल, हमें अपना कहते करंट वैल्यू से हमें दिलाएं, जो मौजूदा वैल्यू है वो दिलाएं, तो हम घर छोड़ेंगे, वरना हम नहीं छोड़ेंगे। हम आपकी फैमिली के साथ कितने लोग रिहाइश पजीर हैं और कितने कमरे हैं, कितने अफराद यहाँ रहते हैं? मेरा 3 बेड का है और हम 3 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी इस घर को बनाने के लिए आपको? वो तो सबको ही पता है कि पाकिस्तान में किस तरह घर बनते हैं, किस तरह सबकी अलग अलग जर्नी होती है। बस बहुत मुश्किलों से घर बनाया है। यही तो कह रही हूँ ना कि जो हमारी हम एक आम आवाम की तकलीफ़ों का उनको कुछ पता नहीं होता। बड़े बड़े ऐवानों में बैठ के लाइफ टाइम मरात लेने वालों को क्या पता हमारी तकलीफ़ें। आपने जैसे बहुत सारे यहाँ ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के, अपनी ज्वेलरी बेच के, अपनी ज़िंदगी के ख़ानदानी जो एक असासे थे, विरसे थे, वो बेच कर एक पुरसुकून घर लेने के लिए उन्होंने ये यहाँ पे फ्लैट लिए। तो क्या आपका भी इसी तरह ही एक है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के ये चीज़ें ली थी, क्या था? ज़ाहिर है सबका ही ऐसा होता है, सबका ही ऐसा होता है। जी, बिल्कुल। हमारा एक बहुत बड़े आप एहतिजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई है जिसमें कराची भर के जो लोग हैं उनको कॉल दी गई है नसर टावर के मुतासरीन की तरफ से कि आप आएँ और हमारा के साथ दें। तो आप कराची वालों के, क्योंकि अब देखा जाए तो तकरीबन 36,000 पार्क्स की बात हो रही है कि वहाँ पर इस तरह जो गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, तो आप कराची वालों को क्या पैगाम देंगे अगर ये नसर टावर गिर जाता है? तो इसका मतलब ये है कि 36,000 प्लाट में जो प्रोजेक्ट्स बने हैं वो भी गिरेंगे। बिल्कुल। जब भी हम उनसे कहते हैं आए नस्ला बचाएं, सिर्फ हमें नहीं बचाना, आप सब अपने आप को बचाने आएंगे। ज़ाहिर है अगर हमारा नस्ला घिर जाएगा तो आपको पता है कि क्या तबाही आने वाली है। इसलिए आप हमारी मदद करें, आएँ, हमारे साथ एहतजाज करें। आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप आएंगे और हमारी आवाज़ बनेंगे। तो आज वैसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से आज इस आपके 3 बेड के इस मंसूबे के इसके हिस्से की घर की वैल्यू क्या होगी आज के हिसाब से? कुछ आइडिया है? असल में एक तो ये है कि महंगाई है, वैसे मतलब ये एक आम आदमी अगर 10 लाख के घर में भी रहता है उसकी अपनी हैसियत है। एक पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाने के बाद भी अगर कुछ 2 करोड़ के 4 करोड़ के अगर किसी प्रोजेक्ट में रहता है तो वो उसकी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगा के, पूरे ख़ानदानों की मेहनत लगती है, पूरा ख़ानदान पूरी उम्र लगाने के बाद ही इस तरह का बहरहाल घर लेते हैं। हमारी यही दुआ है कि महफूज रहे। पीछे घर में फैमिली रहती है, ज़ाहिर है अंदर जाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि लोगों को पता चल सके कि लोगों ने जो यहाँ के नसरा टावर के मकीन हैं उनका लोगों को उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो, ताकि अगर ये नसरा टावर के साथ मसमारी हो जाती है, यहाँ के जो सैकड़ों मकीन हैं अगर ये बेघर हो जाते हैं, बेदखल हो जाते हैं, तो फिर ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है कि नसरा टावर के बाद फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो 36,000 प्लाटों के ऊपर है। और सिंध हुकूमत भी चूँकि इस मामले में मज़ीद कोई इक़दाम नहीं कर रही, क्योंकि सुनने में पहले ये भी आया था कि जो तामीरात की गई हैं SBCA की इजाज़त के बाद तो उनको रेगुलराइज़ किया जाएगा, लेकिन वो मामला दब गया है। अब कमिश्नर ऑफिस की जानिब से भी कोई ख़ास जो है वो एक इक़दाम होते हैं वो भी नहीं। बहरहाल ये 28-27 तारीख की अक्टूबर की आखिरी डेट दी गई थी कि यहाँ नसरा टावर के जो लोग हैं, मकीन हैं, ये घर खाली कर दें। अब अगर हुकूमत ये खाली करा देती है तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मज़ीद जो ऑर्डर है उसके इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, तो उसके लिए मज़ीद एक वबाल आ सकता है, मज़ीद लोगों की एक कहा जा सकता है कि पहले हज़ारों लोग बेघर हुए, लाखों लोग बेघर हुए, फिर आगे बात बहुत आगे तक चली जाएगी। तो इसलिए हुकूमत ने चुप साध रखी है। TV पर बयान तो ज़रूर देते हैं, फिर काबीना के इजलासों में भी देखते हैं कि नई अलाटमेंट भी कर देते हैं ज़मीनों की, सैकड़ों एकड़ अराज़ी जो है। उसके बाद जो घर बने हुए हैं उनको महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। जिन जिन को बेदखल किया गया हमने उनके लिए आवाज़ उठाई, जिन जिन को बेघर किया गया हमने उनके लिए आवाज़ उठाई। अब अगर ये नसरा टावर के मुतासरीन के साथ भी ये हो रहा है, अल्लाह न करे हो, अगर ये होगा तो हम इनके साथ भी खड़े होंगे, क्योंकि ये सिर्फ चंद लोगों का मसला नहीं है, ये कराची के जो 3 करोड़ आवाम है, कराची के 3 करोड़ आवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है।
अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, चूँकि अदालतों में हम रिपोर्टिंग करते हैं, अदालतों का जो भी हुक्मनामा आता है वो आप तक पहुँचाते हैं। उसके बाद चूँकि इससे इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, लोग मुतासर कितना हो रहे हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं और इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। अब चूँकि ये मामला अगर आप ये ना रोक सका तो आगे बहुत जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा बेदखलियाँ होंगी। इसलिए जो मुतासरीन ने आप कॉल दी है तो मुतासरीन का कहना है कि पूरे कराची वाले इनके साथ दें, इनके घर बचाने के लिए इनका साथ दें, ताकि अगर कल किसी और के ऊपर भी इस तरह के अगर वबाल आता है, अगर इस तरह की मुसीबत आन खड़ी होती है तो उनको भी ये सारे लोग यकजा होंगे तो शायद कुछ हो जाए। क्योंकि जब हुकूमतें आती हैं, ओहदों पे अफसरान आते हैं और उसके बाद फिर वो इस तरह की अलाटमेंट लीज़ करके चले जाते हैं और उसके बाद फिर 4 साल बाद 10 साल के बाद पता चलता है कि वो तो इमारत गैर कानूनी बनी हुई थी। तो इसलिए इन सारे इक़दाम को बचाने के लिए अब शहरियों को यकजा होना पड़ेगा। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखते रहेंगे।